हो गया। चलिए बताइएगा। हो गया। अब वो सब आ गया ना, समझ गए ना। फिर सरदार सरोवर बांध किस नदी पे है? नर्मदा। गुजरात में। नर्मदा बचाओ आंदोलन के जनक मेधा पाटेकर। इंडिया डिवाइडेड के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड। भारत विभाजन। सिंधु घाटी का पतन शहर लोथल। मानव शरीर में ब्लड बैंक प्लीहा स्प्लीन क्यों कहिए। कब्र कहाँ कहा जाता है? प्लीहा न रहेगा ऑप्शन में तो बुरे ना कहा जाता है। लीवर। वही बात है ना, तो हिंदी में इंग्लिश आएगा ना। हम मृत्यु कहाँ तोड़ेगा ऑप्शन न रहेगा तब। चलिए बताइए बच्चा में कहाँ बनता है थी ब्लड? लीवर में सबसे पहले निर्माण होता है। मीसोडर्म कोशिका बनता है। लीवर के मीसोडर्म की कोशिका में बनता है। हाँ तो ऑप्शन में दोनों रहता है, यकृत और यकृत के मीसोडर्म कोशिका दोनों रहता है। चलिए बताइएगा। चलिए बताइए सन्नी डेज पुस्तक के लेखक गोल्डन गर्ल पीटी उषा। ए टच ऑफ टेनिस निर्मल शेखर। माई क्रिकेट ईयर्स अजीत वाडेकर। अजीत वाडेकर। वन मोर ओवर लड़की के लड़का श्रीलंका खिलाड़ी पुरुष है प्रसन्ना। ब्रेडमैन पेस्ट बेस्ट ये सर पैरी है। रोलैंड पैरी। कटिंग एज लास्ट बॉल पे छक्का मार के जिताया था पाकिस्तान के जावेद मियांदाद। वनडे वंडर्स सुनील गावस्कर। चमत्कारी सचिन लोकेश थानी। क्रिकेट माई स्टाइल कपिल देव। गोल ध्यानचंद। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र। कब बना था? तारापुर 69 होना चाहिए, 72 दे रहा है। ठीक है। रावत भाटा कहाँ है? राजस्थान। कलपक्कम तमिलनाडु। बताइएगा। नरौरा उत्तर प्रदेश। काकरापारा गुजरात। कैगा कर्नाटक। इन सब में पूर्ण रूप से भारतीय बना हुआ कौन है? कलपक्कम। रिएक्टर के नाम है, रिएक्टर के नाम है कामनी। चलिए बताइएगा। रंगोली कहाँ है? महाराष्ट्र। गोदना अर्पण गोदना और अर्पण बिहार। मांडना राजस्थान। अपहन ये आपका पहाड़ी क्षेत्र अपहन यहाँ पे दूसरा। चलिए साथिया गुजरात। चौकपूर्णा उत्तर प्रदेश। मेहंदी राजस्थान। मेहंदी राजस्थान। चौकपूर्णा उत्तर प्रदेश। अर्पण हो गया बिहार। साथिया हो गया गुजरात। मान्ना हो गया राजस्थान। गोदना हो गया बिहार। और रंगोली हो गया महाराष्ट्र। चलिए बताइएगा। बीएड करना बेकार हुआ 30,000 लगा के सरकारी सतही ना कर लगेगा 60,000 चलिए बताइएगा। पेज नंबर 287 ना। हरा सोना चाय को कहते हैं। चाय। प्रकृति का फिफरा वन को कहा जाता है। इस बार कांगो बेसिन लिया था। कांगो बेसिन सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कांगो बेसिन देता है। अमेजन देता है पूरा पृथ्वी का 20%। 20%। हाँ। वेदों के पुनरुत्थान का लौटने के लिए किसने कहा था? दयानंद सरस्वती। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी 1928। HSRA सुना
मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा लाहौर लाहौर। यही नहीं बस सर जो इसका मतलब दिल्ली सल्तनत जो बाहर है हाँ? मुगल का है, गलती बोला गया। मुगल में आपका जहांगीर का है और इसका है बाबर का। बाबर को पहले यहाँ लिखा था। हाँ। मान सिंह कवार के धौला सुना धौली गंगा जल विद्युत परियोजना कहाँ है? उत्तराखंड। समुद्री यात्रा द्वारा विश्व का चक्कर लगाने वाले प्रथम भारतीय महिला क्या सर? उज्ज्वला राय। उज्ज्वला राय, रूपाली नहीं, उज्ज्वला राय। प्रथम भारतीय महिला चक्कर लगाया था उज्ज्वला राय 1988 में। पुरुष में तो मैगलन है। भारत से नहीं ये ना, भारत का कौन? नहीं, मैगलन भारत भारत से। ये भारतीय महिला है। अगला स्पेन क्या है? ये उन्हें करे, ये जो क्वेश्चन जो है ना, चलिए 10 रजनम्मा में किसका चित्र मिलता है? अकबर के दशवंत का चित्र मिलता है। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में। संस्था अध्यक्ष सहजानंद सरस्वती। दक्षिण अफ्रीका का द्वार किसे कहते हैं? वेनेजुएला को। दक्षिण अमेरिका द्वार वेनेजुएला। देवनाथ झील केरल। WTO का बताइएगा मंत्री परिषद सम्मेलन कब हुआ था? WTO के 1996 में 1996 में। कहाँ हुआ था? वहाँ से न्यूयॉर्क में। सिंगापुर। दक्षेश का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। नहीं है? हाँ। बताइएगा बिना ऑक्सीजन के चढ़ने वाला फुदौर। डुरंड कप की शुरुआत 1984 में। फुदौर। डुरंड कप की शुरुआत हुआ था 1888 में। आवेश की मात्रा का मात्रक आवेश की मात्रा का मात्रक एम्पियर सेकेंड। रग्बी में कितने खिलाड़ी? 15। कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश 1980। नहीं वो तो तानसेन सम्मान 1980 वहीं पे है। फेडरेशन कप का संबंध किस क्षेत्र से? सुना फेडरेशन कप फुटबॉल से। संगम साहित्य की रचना किस भाषा में? तमिल में। सर्वाधिक प्राचीन द्रविड़ भाषा? तमिल। बैलगाड़ी के चित्रण किसने किया था? अबुल हसन। बाबरी मस्जिद किसने बनाया था? बाबर द्वारा मीर बक्की के माने बाबर के कहने पर मीर बक्की के द्वारा। यूएई की राजधानी? यूएई अबू धाबी। आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है? गोल्फ। हंगरी स्टोन पुस्तक के लेखक? रविन्द्रनाथ टैगोर। हंगरी स्टोन। सल्तनत काल में सदका क्या है? धार्मिक कर है। मंदसौर संधि कब हुआ था? 1818 में। इंडियन मिरर के लेखक? केशव चंद्र सेन। आपात उपबंध कहाँ से लिया गया है? जर्मनी। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916। 16 हाई कोर्ट 17 पटना कॉलेज। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना 1952। विशाखापट्टनम। तापीय संकुचन का सिद्धांत किसने दिया था? जेफ्रीज ने। पर्वत शिखर लाहत से कहाँ है? किस देश में? नेपाल में। सैंडलर आयोग का संबंध किस विषय पर? शिक्षा। कब आया था? 1917। भारत मतलब सैंडलर नहीं था वो अति था। बटलर आयोग हंटर आयोग था। सॉरी हंटर आयोग 1882 में। अलाई दरवाजा निर्मित किया था? अलाउद्दीन खिलजी। कहाँ है ये? कुतुब मीनार के परिसर में। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को ही कहा जाता है अलाई दरवाजा।
वही पोखरे कहा जाता है। उसी के अंदर है सर, उसी के उससे अंदर। मत बैठो, सामने आओगे आप लोग, इसीलिए बैठो, नहीं ठीक लगेगा, सब फिर कोई मैसेज करेगा। बताइएगा, वैदिक राजाओं द्वारा प्रजा से वसूले गए जाने वाले कर को क्या कहते हैं? बलि। वैदिक राजाओं द्वारा प्रजा से जो कर वसूला जाता था उसे बलि कहा जाता है। पौधे की रखीय वृद्धि किससे मापी जाती है? ऑक्जेनोमीटर। सर क्रिस्टोग्राफी पे लिखना पड़ेगा। वो बोल रहा, खाली बोलेगा पौधे की वृद्धि बोलेगा ना तब कैस्कोग्राफ, और ये पौधे का रेखीय वृद्धि बोलेगा तो ऑक्जेनोमीटर। दोनों में क्वेश्चन में फर्क है। कैलोमल का रासायनिक नाम बताइए। कैलोमल मर्क्यूरस ऑक्साइड है। एशियाई बैंक का मुख्यालय मनीला। मंदी साथ मुद्रास्फीति को क्या कहते हैं? मंदी के साथ को मुद्रास्फीति को स्टैगफ्लेशन कहते हैं। अवस्थिति स्टैगफ्लेशन। अवस्थिति अलग है सर, स्टैगफ्लेशन अलग है। मुद्रा के हो गया अवस्थिति, इंग्लिश में स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन हिंदी है, हाँ। हमें तो नहीं लगता है। ना मुद्रा का मूल कमता है, इन दोनों में कह रहा है तो दूसरा है, हमें लगता है कि सर्च मारिए ना सर स्टैगफ्लेशन। सर्च का मारना है, सर्च मारे से पहले ही निकल जाएगा। तो ये मुद्रास्फीति से देख लो, इसे तो हमें नहीं लगता है। हम खोल रहे कोची कोची बोल रहा तू? अवस्थिति की कोची बोल रहा? तो तू वो स्फीति का जो होता है, अवस्थिति का होता है आपका डिफ्लेशन होता है, अपस्फीति का इंफ्लेशन होता है, मुद्रास्फीति का इन्फ्लेशन होता है। अवस्थिति का तो दिल ही नहीं है इसमें। हाँ, डिस इन्फ्लेशन होता है अवस्थिति का, स्टैगफ्लेशन के तो दिलू भी नहीं है इसमें। देख ला तू, ऐसे तो हमारा तो अभी जाना है। चलिए। एक नंबर 287 है दिया। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कौन करता है? लोकसभा का सांसद सर परिसीमन आयोग करता है। अब तक कितने बार परिसीमन हुआ? 4 बार। कब कब? 1952 में, 1962 में, 1973 में और 2002 में। महाजनपद का उठाव किस काल में हुआ था? 36 में। दुरास्ती जल परियोजना जम्मू कश्मीर में है। चलिए, कल हो जाएगा। पूछा है सब। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम अधिक पुनर्जागरण निकालना बताइएगा। पुनर्जागरण काल का शुरुआत कहाँ से? इटली के फ्लोरेंस नगर से। इटली के महान कवि दाते। दाते बताइएगा कहाँ जन्म हुआ था? फ्लोरेंस नगर सर में सर। ठीक है, जन्म भी फ्लोरेंस, इसलिए पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? दाते को। दाते ने किस भाषा में डिवाइन कॉमेडी लिखा था? टस्कन भाषा में। टस्कन, हाँ। बताइए, दाते ने पुस्तक में किसकी चर्चा किया? काल्पनिक चर्चा किया, स्वर्ग और नरक की काल्पनिक चर्चा। दाते के बाद पुनर्जागरण की भावना को श्रेय देने वाला दूसरा व्यक्ति पेट्रोक। मानववाद के संस्थापक पेट्रोक। इटालियन गढ़ का जनक बोकेशियो। बोकेशियो के पुस्तक के नाम डेकामेरॉन। डेकामेरॉन के लेखक बोकेशियो। आधुनिक राजनीतिक चिंतक किसे माना जाता है? मैकियावेली। द प्रिंस पुस्तक के लेखक मैकियावेली। अब बताइएगा, प्रिंस में किसकी चर्चा किया गया है? प्रिंस पुस्तक में, द प्रिंस में किसकी चर्चा किया गया? नए राज्य की चित्रण किया गया है। राज्य के कितने बिंदु होते हैं? 4 गो। कौन कौन?
प्रजा। सैनिक कहाँ से? ठीक है, तो नहीं पता पूरी। भूमि हो गया, जनसंख्या हो गया, संप्रभुता हो गया, और एक और रहता है आपका भूमि, जनसंख्या, संप्रभुता, और एक और ना वो सब नहीं है। संप्रभुता, जनसंख्या, संप्रभुता, भूमि, 4 गो है। और अपने आप राजा। आय ना, राजा नहीं है। राजा नहीं। सर्च कर ना कौन कौन होता है। किताबुआ में कहाँ पढ़ने हैं? बोलिए सर क्वेश्चन कि राज के कितने अंग होता है, ये ना? हाँ, राज्य के कितने होते हैं? 4 गो होता है। आज ही पढ़े कोई किताब में, पता ना कौन किताब में पढ़े हैं। चलिएगा, 4 होता, वो तो 4 हम बता ही रहे हैं, वो याद नहीं आ रहा है कौन है, बताइएगा। वो अलग नहीं देगा कि गूगल पे नहीं देगा। द लास्ट सपर के लेखक लियोनार्डो दा विंची। मोनालिसा के लियोनार्डो दा विंची। अब बताइएगा बताइएगा द लास्ट जजमेंट के लेखक माइकल एंजल। द फॉल ऑफ मैन माइकल एंजल। बताइएगा कौन से गिरजाघर में माइकल एंजल ने चित्र बनाया था? सिस्तान के गिरजाघर में बनाया था, छत पर ये किताब। छत नहीं सर, छत की इस पर है सर, ये वाला एरिया। सिस्तान की गिरजाघर के छत मतलब जो है बाहर से थोड़ी दिखे वाला, नीचे से जो देखेंगे वही ना दिखेगा। जीसस क्राइस्ट की माता मोडेना में किसका चित्र मिलता है? तो मैडोना का। राफेल किस देश का चित्रकार था? इटली का। मैडोना किसकी कृति है? राफेल का। जहाज है ना। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक जियाटो। द प्रेज ऑफ फॉली के लेखक द प्रेज और फॉली के लेखक इरास्मस। इरास्मस। यूटोपिया के लेखक टॉमस मोर। जर्मन भाषा में बाइबिल में अनुवाद किया गया था, किसने किया था? कार्ल मार्क्स। मार्टिन लूथर ने किया था जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद। रोमियो एंड जूलियट के लेखक शेक्सपियर। इंग्लिश के पिता भी हैं। हाँ? जोफ्री चौसर है। रोमियो और जूलियट शेक्सपियर। बताइएगा पृथ्वी सौर मंडल का केंद्र है, किसने खंडन किया था? कोपरनिकस। नहीं गलती है, हम क्वेश्चन सुनना ना, बस गलती का हम कुछ ही बोले। पृथ्वी सौर मंडल के केंद्र है, इसका बात का खंडन किसने किया? वो पहले पाइथागोरस बताया था पहले कि पृथ्वी सौर मंडल का केंद्र है, और उसके बाद कोई खंडन करता है कि नहीं सूर्य जो है ब्रह्मांड का केंद्र है। अभी भी क्या सच्चाई कोई के थोड़ी पता है, हम लोग रट रहे हैं सिर्फ। बस अब जो अब कोई प्रमाणित नहीं कर लेता कुछ होगा। यही गलत पढ़ के कुछ ड्राइवर बना है। सही बोल रहे हैं। ग्रहों की गति की खोज केपलर। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? न्यूटन। धर्म सुधार आंदोलन किस सदी में हुआ था? 16वीं शताब्दी। 16वीं। कहाँ से? वहाँ से सर, कहाँ से? इंग्लैंड से। इंग्लैंड से। तो वहीं से मतलब बताइएगा धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा किसे माना जाता है? इसी को मानते हैं, क्या नाम है? जॉन विक्लिफ को माना जाता है। विक्लिफ। अमेरिका की खोज कोलंबस। अमेरिका का नाम अमेरिका कहाँ का था? अमेरिकी वेस्पुसी इटली का नाविक था, वही अति किया था, अपना नाम पर रख दिया नाम पर। प्रशांत महासागर का नामकरण मैगलन। कहाँ के था मैगलन? स्पेन का था। हो गया। बताइएगा अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम जब शुरू हुआ था, अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव किसके शासनकाल में पड़ा था? नींव पड़ा था जेम्स प्रथम के शासनकाल में। और अमेरिका स्वतंत्रता आंदोलन किसके शासनकाल में हुआ था? जॉर्ज तृतीय। अभी है चार्ल्स तृतीय। अमेरिका के मूल निवासी इंग्लैंड का जो मैग्ना कार्टा लागू हुआ 1215 उस समय वहाँ का राजा जॉन था।
जॉर्ज जॉन है। जॉन था, पूरा याद है कि पूरा नाम नहीं याद है, जॉन। जॉन है। हाँ, राजा जॉन है। जॉन ये के है या जॉन ही है, खाली ध्यान में नहीं। चलिए, नेचुरल राइट्स का सिद्धांत सबसे पहले कौन लागू किया था? अमेरिका। कब? 4 जुलाई 1776। आज मूड ऑफ है तो क्या हुआ? तो मूड ऑफ हैगा तो ध्यान कहीं और रह जाए, हो जाए, ढूंढ रहा है तो कुछ। चलिए वो सब बात नहीं, कुछ है मैटर। बताइए कितना उपनिवेश था अमेरिका में? 13। बताइए जब स्वतंत्रता संग्राम हो रहा था अमेरिका का, तो कौन सा देश जो है सहायता किया था? फ्रांस। किसकी नेतृत्व में? लफायते के नेतृत्व में था। हाँ। बताइए स्टाम्प एक्ट कब लागू हुआ था? 1765 में। काहे लागू किया गया था? कैसे लॉस हुआ था? सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था 1756 से 1763 में ना, उसमें पैसा कमी हो गया था, इसीलिए। हाँ 20 शिलिंग लगा दिया। हाँ, सब पे जो है जितना भी कागज वाला जितना भी था ना, सब पे 20 शिलिंग लगाया गया था। उस समय प्रधानमंत्री कौन था वहाँ का, इंग्लैंड का? 1765 में ग्रीन विल्ले था, वो तो अमेरिका के था, वाशिंगटन राष्ट्रपति पहला था। ग्रीन विल्ले था 1765 में, वही लगाया था। शिलिंग ना बता सके, न्यू सिकल इजराइल के। बताना है कि उपनिवेशियों ने कर को व्यापक विरोध किया था और क्या नारा दिया था? प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। सैमुअल एडम्स। तो बताइएगा कि स्वाधीनता के पुत्र या किस क्रांति का देन है? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। बताइए कॉमन सेंस किसकी रचना है? थॉमस पेन। राइट्स ऑफ मैन किसकी रचना है? थॉमस पेन। कब प्रकाशित हुआ था कॉमन सेंस? वेल्थ ऑफ नेशन कब प्रकाशित हुआ था? 1776 में। तो कॉमन सेंस भी 1776 में प्रकाशित हुआ। बोस्टन चाय पार्टी की घटना 16 दिसंबर 1776। एक घटना का नायक सैमुअल एडम्स। चाय वहां से इंग्लैंड भेजा था, यहाँ पे सब जो जितना भी पेटी था सब समुद्र में डाल दिया था। सर कहाँ लगा था चाय पार्टी घटना? चाय पार्टी घट बोले तो कि वहां से आया था, चाय की पेटी बेचने लाया था ब्रिटेन यहाँ पे अमेरिका में। आई लोग विरोध कर रहा था कि हमरा जबरदस्ती पैसा आइए टैक्स ले ही रहा है और तू भेज रहा है पैसा, हमारा भी ये नहीं। इसलिए सब पूरा क्या किया था, जितना भी था अमेरिका सेना के अथी पहन लिया वर्दी आ जाके सब गिरा दिया। बताइएगा औपनिवेशिकों और ब्रिटिश सेना के बीच में पहला संघर्ष कब और कहाँ हुआ था? ये तो फिक्स है कि 1773 में हुआ, 1775 में। और कहाँ पे हुआ था? जगह का नाम बताना है। अमेरिकी में हुआ, जगह का नाम बताना है। अमेरिका इसे नहीं पूछता, लेगिस्टन का जगह पे हुआ था। हाँ लेक्सीगटन सॉरी। दूसरा हुआ था कहाँ पे? फिलाडेल्फिया में। पहला हुआ था आपका संघर्ष लेक्सीगटन में, दूसरा फिलाडेल्फिया में। तब पहला 1775 में, दूसरा 1776 में। प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम अमेरिका में। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना अमेरिका। लिखित संविधान की अवधारणा अमेरिका। मगर लिखित संविधान देन फ्रांस। ब्रिटेन में भी लिखित नहीं है। अब ब्रिटेन के थोड़ी हम बोल रहे हैं। लिखित संविधान का देन फ्रांस को। हाँ। सबसे छोटा संविधान अमेरिका के ही। ऐसे सबसे छोटा अनुच्छेद के आधार पर पूछिएगा तब छोटा। ऐसे विश्व का सबसे छोटा संविधान बनाया क्यों कहता है? हाँ। कौन दिया सर अमेरिका के साथ फ्रांस को लेते? लफायते। बताइए शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया था? मोंटेस्क्यू। कौन सा पुस्तक? द स्पिरिट ऑफ लॉ। विधि की आत्मा। हाँ सर, कानून की आत्मा या विधि की आत्मा एक ही बात है। उससे क्या मतलब है? नहीं दिले उससे क्या मतलब? इसी में सरकार के 3 अंक की चर्चा इसी पुस्तक में।
कार्यपालिका, पहले होता है विधायिका, दूसरा बात कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका। बताना है कि 1781 में आत्मसमर्पण करने वाला ब्रिटिश सेनापति वही था, कानवाली सर। भागा था, वहां से कर्नवालिस भारत आया था। सोचिए वहां से भगाया गया। अमेरिका में दासों का आयत वैध हो गया था 1808। 1808 में, अवैध घोषित किया 1808 में। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति कब बने? कब बने? 1860 है। 1860। 65 में मार दिया। अमेरिका में गृह युद्ध कब हुआ? अमेरिका में गृह युद्ध 1861। समाप्त हुआ 1865। 1865। कौन मार दिया था अब्राहम लिंकन को? अरे कोई जॉन ब्रूस को। विक्लिज ब्रूस, हाँ वही ब्रूस। जॉन विक्लिज ब्रूस। दास प्रथा का उन्मूलन, मजाक ना, दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1808 है। वो तो 1808 में हुआ था। अमेरिका में दास पे आयात हुआ था, बंद हुआ था, दासों का आयात बंद हुआ था 1863। अमेरिका में गृह युद्ध समाप्ति तो हो गया 1865 में। बताइए अमेरिकी फिलोसफिकल सोसाइटी की स्थापना। ये सर पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नहीं सर, हाँ। एलिजेंडर फ्लेमिंग। नहीं, यहाँ पे लेजेंडर फ्लेमिंग नहीं, बेंजामिन फ्रैंकलिन है। ठीक है सर, ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन है। बोले हैं। अमेरिका फिलोसफिकल सोसाइटी की स्थापना बेंजामिन फ्रैंकलिन और पेनिसिलिन को किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पहला प्रतिजैविक एलिजेंडर फ्लेमिंग सर। पेंसिलिन है। मैं जान रहे हम क्वेश्चन सुनित ना। प्रथम प्रतिजैविक, कौन था? हाँ पेनिसिलिन, जिसको बोलते हैं एंटीबायोटिक। हमको लगा कोई हाँ तो हम थोड़ी बोले थे। चलिए कल हम लोग कराएगा फ्रांस की क्रांति दो दीजिएगा। और इटली की क्रांति। ये वो सर निकाल चलेगा यार, वैसे तो खत्म नहीं होगा। इन चालू होती लग रहा है। अरे एक पेज चलना चाहिए था पूरा, एक पट्टी खड़ा खड़ा दोनों पट्टी। ये वैल्यू है, ये सब एक बार चल गया है तो लोग याद ही ना करा सब लोग तो खाली। एक पेज हम लोग लिखिएगा। करंट पेपर स्टार्ट करो नायक किताब से, पेज नंबर 1 से। जी सर, आइएगा लेट सर, आज सजेशन दीजिएगा पहले। चलिए आइए इधर, पेज नंबर था 99, कितना था? ये पट्टी यहाँ तक पूछा गया ना। चलिए बताइएगा। ऐसे लेट से आएगा तो सब क्या सर, बोलिएगा, हम लोग फिर बोलिएगा। चलो यही करिए, पॉज करो। पॉज करो। पॉज करो कुछ देर। जरा आगे। बताओ कैसे आले तू है? लाइन कट गेलै। मोबाइल रखिए। बता दे। चले इधर आओ। ज्योग्राफी सेंट्रल लेवल का मुंबई पता है उसका सीट हमेशा ज्यादा रहा सब। खत्म हो गया वो, उसको बंद कीजिए। भारत में बताइएगा कौन सा बेसिन में तेल क्षेत्र ज्यादा प्राकृतिक गैस प्राप्त होता है? ये महाराष्ट्र वाला है क्या? बताइए, और बहुत सारा है। जैसे बेसिन का नाम बताना जहाँ से प्राकृतिक गैस प्राप्त होता है। मुंबई है वो फेमस है, फिर उसके बाद अलिया बेट और दुलिया बेट वो है गुजरात में, फिर कृष्णा गोदावरी हो गया। यहाँ पे इस सब क्षेत्र से आपको प्राकृतिक गैस प्राप्त होता है और पेट्रोलियम के लिए भी फेमस है। सबसे ज्यादा बताइएगा तीन कहाँ पे होता है? मलेशिया। मलेशिया। दूसरा स्थान पे इंडोनेशिया। जापान के पुलिन एक क्षेत्र है, वो किस खनिज के लिए फेमस है? जापान के पुलिन, ऐसे भी भारत से मार्मा गोवा से वहां के लिए जाता है लोहा के लिए, तो मैग्नेटाइट के लिए फेमस है। आज ही लोहा देता है। हाँ। कौन बंदरगाह से देता है? मार्मा गोवा। हाँ मार्मा गोवा गोवा में। लाल सागर कमीशन की स्थापना किस देश के बीच में किया गया था? या पक्का होगा आपका मिस्र है। सूडान और सऊदी अरब के संयुक्त के लिए किया गया है। कौन से खनिज के लिए किया गया था ये?
दो खनिज के लिए है, पेट्रोलियम। तांबा और चांदी के लिए। फंडी की खाड़ी किस देश में है? ठंडी खाड़ी सऊदी अरब में। कनाडा में। यहाँ पे विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है। सबसे सबसे सीमा वाला देश सर्वाधिक सीमा वाला देश, कनाडा ना। हाँ। और दूसरी दूसरी में आ जाएगा आपका सीमा कहिएगा तो चीन हो जाएगा, तटीय सीमा कहिएगा तब कनाडा होगा। हाँ, तो दो देशों के बीच में तटीय पे आएगा। हाँ? यूएसए कनाडा। दूसरा में नहीं मालूम है। दूसरा में ही है। नॉर्वे है दूसरा में। कजाकिस्तान है, रूस है। कजाकिस्तान है, रूस। सही है। तब वाला। जैसे कि कजाकिस्तान में अब वैसे कहिएगा तो कजाकिस्तान में तो पहली बात की पानी है नहीं, वो तो भू अति स्थल बद्रू देश है, तटवर्ती तो होगा नहीं करेगा। समुद्र सर्वाधिक सीमा कहेगा तो सीमा सटने वाला देश पहला तो सर्वाधिक देश के साथ सीमा बनाता है। ऐसे लंबाई में पूछ रहा है, ये लंबाई में पूछ रहा है कि सर्वाधिक लंबा में। ठीक है, वो चीन है सर्वाधिक के साथ है, 13 या 14 के साथ बनाता है। ऐसे ना दो देश के बीच। हाँ, वही दो जगह के बीच में है, तभी उसे कनाडा। अमेरिका कनाडा कहिए दूसरा कहीं रूस और कजाकिस्तान है। चलिए, जलधाराएं कितने प्रकार की होती है? दो। कौन कौन? गर्म और ठंडी। बताइएगा, निम्न अक्षांश से उच्च कटिबंध से उच्च समशीतोष्ण और उपद्रवीय कटिबंध की ओर बहने वाली जलधारा कैसा होता है? गर्म। माने भूमध्य रेखा से ध्रुवों के चलने वाली धारा को हम गर्म कहते हैं, और ध्रुवों से भूमध्य रेखा के चलेगा तो ठंडी। ऊपर से कभी भी आए या तो ऊपर से आएगा नीचे से जाए, विषुवत रेखा के इधर से जाएगा तो ठंडा लेके आएगा, क्योंकि दोनों पर क्या है बर्फ। अब बर्फ से चल रहा है तो ठंडा आएगा, गर्म से जाएगा तो गर्म हो जाएगा, सीधा सीधा। बताना है कि कौन सा बल के प्रभाव के कारण उत्तरी गोलार्ध में जलधाराएं दायां ओर और दक्षिण गोलार्ध में बायां ओर। ठीक है, कोरियोलिस बल। अब बताना है कि ठंडी जलधारा बताइएगा, प्रशांत महासागर के नाम बताइए। किसको नहीं है? बोलिए। क्यूराइल, कैलिफोर्निया, हम्बोल्ट, ये तीनों आपका कौन सी है? प्रशांत महासागर का ठंडे जलधारा है। क्यूराइल, कैलिफोर्निया, हम्बोल्ट। गर्म जलधारा बताइए प्रशांत महासागर के। लेब्राडोर। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम। ये गल्फ स्ट्रीम, लेब्राडोर, ये सब आपका अटलांटिक का है। ये आपका है क्यूरोसियो, अलास्का, एलिनो, सुसीमा, ये सब आपका क्या है? गरम है। किसका? प्रशांत का। क्यूरोसिवा, अलास्का, एलिनो और सुसीमा। अब यहाँ गया आपका अटलांटिक का ठंडी जलधारा। हाँ, लेब्राडोर हो गया, बेंगुएला हो गया, फॉकलैंड हो गया, ग्रीनलैंड हो गया, कनारी हो गया। ये आपका है प्रशांत अटलांटिक का ठंडी जलधारा। कौन कौन है? तो लेब्राडोर। अच्छा, अटलांटिक में गर्म का हवा ठंडा नहीं हो सकता है? दोनों है। गर्म है। हाँ, लेब्राडोर, वेनेजुएला, फॉकलैंड, कनारी और ग्रीनलैंड। अब बताइएगा, अटलांटिक का गर्म, ऐसी यूरोप का गर्म कमल किसे कहते हैं? गल्फ स्ट्रीम को। तो गल्फ स्ट्रीम हो जाएगा, फ्लोरिडा हो जाएगा, ब्राजील की धारा हो जाएगा, गिनी तट हो गया, इर्विंजन की धारा हो गया, गिनी की धारा। ये सब कैसा? अटलांटिक के गर्म। गल्फ स्ट्रीम, फ्लोरिडा, गिनी की जलधारा, ब्राजील और इर्विंजन। ब्राजील के समझ में आएगा कि ब्राजील यहाँ पे है और अंटार्कटिक वहाँ है, तो भाई नाम रख दिया होगा। तो ब्राजील छोटा थोड़ी देश है ना, छोटा देश। क्या बोला? अटलांटिक बोल रहे हैं आप? हाँ, अटलांटिक है। अटलांटिक तो बगले से विश्वास है, ये टेढ़ा है। ओके, आर्कटिक समझ में। चलिए अब बताइए हिंद महासागर के बताइए ठंडी जलधारा का नाम। एक वही है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। और गर्म बता दीजिए हिंद महासागर के। दो है, मोजाम्बिक और अगलुहास। मोजाम्बिक और ये हिंद महासागर की गर्म जलधारा है। अब बताइएगा, सारगैसो सागर कितना डिग्री के बीच पाया जाता है? बताइए, एक्यूरेट बताइए। 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश से और 35 से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर के मध्य पाया जाता है।
बताइएगा कि यहाँ पे सर गैसीय सागर जो बनता है वो किस जलधारा के कारण बनता है? अटलांटिक की गर्म जलधारा अटलांटिक के गर्म स्ट्रीम होता है, एगो लेब्राडोर होता है आपका, दोनों मिल के बनता है। दोनों मिलता है तो वहाँ पे कौन सा घास उत्पन्न होता है? प्लैंकटन। मछली किस भाषा में कहा गया है सार्गेसम? जापानी भाषा है। पुर्तगाली भाषा है। सार्गेसम क्या है? कैसा घास होता है? जड़ वाला कि बिना जड़ वाला? बिना जड़ विहीन घास होता है। सार्गेसो सागर को सबसे पहले किस देश ने देखा था? स्पेन के नाविकों ने। महासागरीय मरुस्थल के नाम से किसे जाना जाता है? सार्गेसो सागर को। मछली पकड़ने के लिए कौन सा क्षेत्र फेमस है? डागर बैंक बोलिए, ग्रैंड बैंक बोलिए, वो सब किस महासागर में है? अटलांटिक महासागर में ही है। यहीं पे दोनों मिलता है तो प्लैंकटन नाम के घास है, वही घास को खाने के लिए आता है मछली। जापान में दूगो धारा है जहाँ पे घना कुहासा छा जाता है दूगो धारा के मिलने से। सीमा और क्यूरोसिवो और आयोसिवो। क्यूरोसिवो और आयोसिवो। क्यूरोसिवो गर्म हो गया और आयोसिवो ठंडी है। जब मिल जाता है तो ठंडा गर्म से वहां पे भाप जैसा बन जाता है, कुहासा बन जाता है। ला नीनो कैसी धारा है? ठंडी। ठंडी। कहाँ से उत्पत्ति होता है? पेरू तट पर। पेरू के तट से। और एल नीनो दोनों पेरू के तट पर। कैसी धारा है? गर्म है। एल नीनो हो गया गर्म और ला नीनो हो गया ठंडा। दोनों हो जाता है पेरू के तट से। तो देखिए कौन से धारा आता है तो गहन वर्षा कराएगा, गहनता से वर्षा होगा, भारतीय मानसून पर ज्यादा तीव्रता होगा। ला नीनो। और वही एल नीनो आएगा तो कैसा हो जाएगा? हाँ, नकारात्मक हो जाएगा किसमें? एल नीनो में। और अच्छा रहेगा ला नीनो। मतलब ठंडा आएगा तो ठीक रहेगा, गर्म आएगा तो अभी भी कुछ है, तब तो है। चलिए अब पिछला बार वाला मेल नीनो के प्रभाव था, तभी नहीं बारिश हो पाया था उतना। हीट वेव उत्पन्न इसी से होता है। अभी देखो अभी भी लगा चलिए कल हम लोग का 12 साल पर एक बार होता है। बताइएगा मेरियाना गर्त किस महासागर में है? प्रशांत। प्यूरोटिको अटलांटिक महासागर है। सुंडा गर्त हिंद महासागर। यूरेशियन बेसिन आर्कटिक महासागर में है। अब बताइएगा अल्बर्ट नहर किस देश में स्थित है या किस महादेश में है? यूरोप। पश्चिमी यूरोप में है। अल्बर्ट नाम है से पता। अल्बर्ट नहर आपका पश्चिमी यूरोप है, एंटवर्प और वेल्लेक्स के बीच में है। पनामा नहर पनामा में है, किसको किसको जोड़ता है? अटलांटिक और भूमध्य। ठीक है, प्रशांत महासागर कैरिबियन सागर से या अटलांटिक से। स्वेज नहर तो जान ही रहे कहाँ है? लाल सागर को भूमध्य सागर में देश बोलेगा तो मिस। केपी नहर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। मालदेव जो जोड़ता है लाल सागर और क्या बोलते हैं अदन वोल्गा डॉन नहर। ऐसी वोल्गा नदी यूरोप में है तो सबसे ज्यादा रूस में है। तो रूस में है आपका किसको किसको जोड़ता है वोल्गा डॉन नहर? रोस्टोव और स्टालिनग्राड के बीच में स्थित है। मैनचेस्टर नहर कहाँ है? गेट ब्रिटेन में है। मैनचेस्टर और लिवरपूल के बीच में है। किम नहर कहाँ है? जर्मनी में है। उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। गोटा नहर कहाँ है? स्वीडन में है, आपका स्टॉकहोम और गुटेनबर्ग के बीच में है। इरी नहर किस देश में है? कनाडा। अमेरिका में है। इरी झील और मिशिगन झील के बीच में है। सू नहर सुपीरियर झील और ह्यूरन झील। कल ही आगे रखिएगा, हम लोग का आगे है। कल तारामंडल तो कुछ है ना कर रहा है ना। क्लियर हम लोग हो जाएगा ना, सर ITI पर नौकरी हम सब तो फंस जाएंगे।
कौन बीए पीजी करने जाएगा फिर से? सब सब मेरा लगा है। चलिए आइएगा। ब्रह्मांड का अध्ययन तो हो ही गया था ना, कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, किसने कहा था? एडविन हबल, एडविन हबल। वर्ग विस्थापन के सिद्धांत सॉडी फजांस, सॉडी और फैजांस। ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस सिद्धांत पर आधारित है? लेवेटेर, वो तो खोज करता था लेमेंथियर ने। बिग बैंग थ्योरी। ब्रह्मांड के प्रसार के लिए कौन सा सिद्धांत होता है? मतलब ये तो हब्बल बोला था ना, मगर कौन सा सिद्धांत पर काम करता है? बिग बैंग ना, डॉपलर प्रभाव। इसी को और एक नाम से जानते हैं, अवरक्त विस्थापन के नाम से जानते हैं। मतलब मंदाकिनी हमने के पास आ रही है कि दूर जा रही है? दूर जा रही है। ब्रह्मांड की आयु का आकलन कितना वर्ष किया गया है? जानते हैं 9 बिलियन। ठीक है, 15 गुने 10 के पावर 9 वर्ष किया गया। तारों का बताइए, ब्रह्मांड में तारों की कुल संख्या? 89 है ना? 10 के पावर 22। बताइए, मंदाकिनी में कितना प्रतिशत सर्पिल है, कितना प्रतिशत दीर्घवृत्ताकार है? 80%। ठीक है, 80% सर्पिल है और 17% आपका दीर्घवृत्तीय है और 3% में अनियमित आ जाता है। सबसे नजदीक मंदाकिनी देवयानी। सबसे बताइएगा कि सबसे ज्ञात मंदाकिनी जो होगा ना, वो द्वार्फ है। बताइए, सूर्य दूध मेदला मंदाकिनी की कोची में स्थित है? उल्टे हो गए क्वेश्चन, सॉरी, बाद में। नहीं, सूर्य दूध मेदला मंदाकिनी के केंद्र से दूर है, काफी दूर है। तारामंडल बताइए, तारामंडल की संख्या? 89। 89। सबसे बड़ा तारामंडल? सेंट्रोस, जिसमें कितने तारा? 94। और सबसे छोटा में तारा तारामंडल? हाइड्रा। हाँ, 68 तारा था। सबसे चमकीला तारा साइरस। साइरस क्या है? साइरस, सीरस, सीरियस सब तीनों एक ही कहा जाता है। बताइए, किस तारामंडल को बिग डिम्पर कहा जाता है? बिग डिम्पर। सप्तऋषि को हम कहा जाता है बिग डिम्पर, क्योंकि 7 को इसमें क्या होता है? तारे होते चमकदार। कौन से तारामंडल को हम शीत ऋतु में देख सकते हैं? मृग तारामंडल को शीत ऋतु में देख सकते हैं। और बसंत में देखने वाला लघु सप्तऋषि को हम बसंत में देखते हैं, मृग को हम ठंडा में देखते हैं। तारा इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस? हाइड्रोजन। और दूसरा हीलियम। हाँ, सब हाइड्रोजन। तारे के कितने रंग होते हैं? 3 को। कौन कौन? लाल, सफेद और नीला। तो तारे का ताप बताता है क्या? तारे का ताप बताता है क्या? हाँ, रंग बताते हैं। जो जितना तारा चमक रहा है उसका क्या है? जीवन काल ज्यादा है कम है? जो ज्यादा अधिक उच्च तारा चमक रहा है उतना ही कम उसका। जिसका तापमान अधिक होता है उसको सफेद रहेगा, नहीं नीला रहेगा। हाँ, जिसका ताप कम हो जाएगा उसका रंग कैसा हो जाएगा? लाल। अधिक में नीला, हाँ, कम में लाल। अब बीच में रहेगा तो सफेद। बताइए, प्रोक्सिमा सेंचुरी की दूरी बताइएगा। पृथ्वी से सबसे निकटतम तारा है ना, 4.22 प्रकाश वर्ष।
इसके बाद एक और बताइए तारा, इसके बाद विधि है अल्फा सेंचुरी है, ये जो है इसका 4.3 प्रकाश वर्ष है। इसका 4.22, इसका 4.2। आदि तारा प्रकाश उत्सर्जित करता है कि नहीं करता है? नहीं करता। ठीक है। ये आधी तरह है क्या? जब गैस लगभग -173 डिग्री सेल्सियस संकुचित हो जाता है तो उससे को कहते हैं हम लोग आदि तारा। चंद्रशेखर सीमा किसे कहते हैं? चंद्रशेखर सीमा जैसे 17 गुना से जब सौर द्रव्यमान अगर सूर्य का द्रव्यमान 1.44 गुना अधिकतम सीमा के रूप में चल जाता है, हाँ, तब उसको हम कहते हैं चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। आज सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, वो तो सीवी रमन को दिया गया था 1983 में। टेक्नीशियन का ये भी कर लेगा कि बीच में 75 वर्ड लेगा। उसका एक एग्जाम होता है। बहुत अच्छा है। विस्फोटी तारा को किस नाम से जानते हैं? ठीक है, विस्फोटी तारा को सुपरनोवा या अभिनव तारा भी कहते हैं। हाँ हाँ, बताइए न्यूट्रॉन तारे का भविष्य किस पर निर्भर करता है? न्यूट्रॉन तारा का इसलिए बोल रहे न्यूट्रॉन तारा का भविष्य जो है द्रव्यमान पर निर्भर करता है। कुछ कुछ के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। कल हम लोग का रहेगा विविध में यंत्र है और उसे मापने वाला 70 है, याद हो जाएगा। हाँ, इधर खत्म हो तारामंडल खत्म ना, एक 2 पेज है, 2 पेज में खत्म ना हो पाएगा। इस 70 को रह दीजिए, जो 70 वाला इसमें से पूछता है उसके बाद फिर चल जाएगा। एक दिन 2 दिन 3 दिन और चलेगा, एक दिन में खोज करता और एक दिन में वाला खोज करता। आज केमिस्ट्री खत्म है। 10 क्वेश्चन मैथ एकदम स्पेशल सेट में चला जाएगा 10 मिनट में। प्लेटफॉर्म कैसे करता है? 5 मिनट में जाइए, 10 मिनट टाइम देता है, 10 क्वेश्चन का। बताइएगा। सब लिख के लाएगा, ट्रेड करते। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया था? ऑक्सीजन। हाँ, 65 से पाया जाता है। कैल्शियम कम रहता है सर, कैल्शियम तो हड्डी में पाया जाता है ना, ऑक्सीजन से ज्यादा पाएगा। हड्डी में होगा, जैसे कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में रहता है ना, दांत बना रहता है। पन्ना का जो पन्ना हीरा होता है उसका रंग कैसा होता है? नीला। हरा होता है। बताइएगा, बुलेट प्रूफ कांच बनाने में किस बहुलक का नाम बताइएगा? केवलर नहीं रहेगा तब बताना। पॉलीविनाइल नहीं, पॉलीकार्बोनेट होता है, वो भी नहीं रहेगा तब क्या होगा? लेक्जेन हो जाएगा, लेक्जेन। हाँ, कॉन्टेक्ट लेंस बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बताना है, बहुलक के रूप में बताना। पॉलीमिथिल मेथ एक्रिलेट का प्रयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के लिए कौन सी विधि?
वो तो क्लोरीन बनाने के लिए डिक्कन विधि का प्रयोग है। सॉयसा नाम है संपर्क विधि। इस्पात बनाने के लिए कौन सी विधि? बेसमेंट पकड़ बेसेमर विधि कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोडियम हाइड्रोक्साइड ले ब्लॉक प्रक्रम, लेफ्ट ब्लॉक ले ब्लॉक प्रक्रम। अमोनिया बनाने के लिए फाइबर भी थे। हैबर विधि। मैंने खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला रसायन फूड पैकिंग मटेरियल में, सोडियम वो तो परीक्षण के लिए किया जाता है ना, इसको बचा के रखने के लिए पैकेट के अंदर। हाँ, नाइट्रोजन जलाता है। वो तो नाइट्रोजन गैस रहता है ना। रसायन पूछ रहे हैं हम। बोले तो कि फूड पैकेजिंग में, बोले तो फूड पैकेजिंग में हम किसका प्रयोग करते हैं? रसायन का, बचाने के लिए खाना को। हमारे इसको सही रखने के लिए। यह बिस्फेनॉल है, बिस्फेनॉल। कांच पर लिख सकते हैं किसके द्वारा? हाइड्रोजन पेरोक्साइड हाइड्रोजन सल्फाइड ना। हाइड्रोजन फ्लोराइड के कारण, HF के द्वारा। पिछले था ना, कांच को बोला जाता है कि कोई क्या करता है ना क्या? हाइड्रोजन फ्लोराइड हाइड्रोजन फ्लोराइड कांच पर लिखने का काम आता है हाइड्रोजन फ्लोराइड का, माने जैसे कैसे लिखा रहता है? होता है कांच के भिगोता है। सबसे प्रबल उपचारक क्लोरीन है। फ्लोरीन। इधर ध्यान दो। सफेद स्वर्ण, देख नहीं रहा है मतलब। सफेद स्वर्ण हीरा। प्लेटिनम। सर्वाधिक गैसीय तत्व में भारी ऑस्मियम रेडॉन, जो वायुमंडल में नहीं पाया कम जाता। निकलता है भूकंप हाँ, भूकंप आएगा तब निकलेगा। चाहे बहुत दिन से कोई गुफा उफा बंद है तो उसमें भी निकल सकता है। नोबेल धातु, बहुत दिन से गुफा बंद है तो इसे तो मीथेन ज्यादा है तो उसमें भी निकलता है आपका। 18 में रहता है वर्ल्ड में। नोबेल धातु का नाम बताइए दो चार को। क्या अरे आपका हो गया धातु है वो 18 वाला? हो जाएगा सोना चांदी। हाँ, तो बस नहीं बताइए। सोना चांदी प्लेटिनम हो गया, पारा हो गया। कौन सा एल्कोहल पीने से अंधापन हो जाता है? मिथाइल। इसको एक और नाम से जानते हैं, वुड स्पिरिट। फाइनल कोड करना बॉडी स्पीड पर। मिथाइल, मिथाइल। सच में बहुत कंफ्यूज होता है इसमें। ठंडे प्रदेश में रेडिएटर में को बचाने के लिए ग्लाइकोल एथिल ग्लाइकोल मिलाया जाता है। पुराने तेल चित्रों को उभारने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। रजत दर्पण बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड ग्लूकोज का प्रयोग करते हैं। हाँ, अलग तरह का होता है। देखिए, अब पता नहीं है तब क्या बता सकते। दूध से मान ली क्रीम निकालने पर घनत्व बढ़ेगा बढ़ जाएगा। कृत्रिम सांस के लिए प्रयोग में बताना है कौन सा? ऑक्सीजन और हीलियम। हाँ, एसिटिलीन कहाँ से? वो तो जोड़े में है भाई। सक्रीन का निर्माण किससे होता है? टाइलून से होता है। हाँ, जो सकरा से कितना गुना होता है? 550 गुना होता है। इसमें कोई कैलोरी मान नहीं होता। 1000 गुना नहीं था, 100 गुना था। आपका वो था सक्रीन था ना? हाँ, स्पार्टम है। ठीक है, स्पार्टम। 1 किलो शहद से कितना कैलोरी? 3500 कैलोरी। होम सिग्नल देने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? फॉस्फीन, फॉस्जी नहीं, फॉस्फीन। होम सिग्नल जो हथिया पर जहाँ पानी वाला जहाज पे, और मान लीजिए गाड़ी हमारा जहाज बन गया, चाहे कुछ हो रहा है, अंधेरा है तो नहीं भेजता लेटवा। हाँ, वो नियॉन लैंप है ना, गैस का प्रयोग है यहाँ पे। हाँ, फॉस्फीन, फॉस्जी नहीं। सौर सेल में किसका प्रयोग करते हैं? ये सिलिकॉन का सीजियम का या सिलिकॉन का, जैसे ज्यादा सीरियस होता है। थियोफेस्टस खनिज बनाने के लिए किस पाउडर का निर्माण का उपयोग करते हैं? ये का थियोफेस्टस खनिज बनाने के लिए टेल्कम पाउडर का प्रयोग करते हैं। टेलीकॉम का बर्फ जमने से रोकने के लिए क्या मिलाते हैं? जिलेटिन। नमक से गलता नहीं है और माने कम बनाने के लिए जिलेटिन डाला जाता है ना।
जल्दी निकल जाओ। यदि क्लोरोफॉर्म को सूर्य के प्रकाश में मंडल में खोरा छोड़ दिया जाए तो कौन सा विषैली गैस? फॉस्जीन गैस बनेगा। मिट्टी के क्षारीयता गुण घटाने के लिए क्या मिलाते हैं? जिप्सम। और अम्लीयता घटाने के लिए चूना। इसमें लेकिन क्वेश्चन नहीं आता सला काज में कैसे पूछता है तो हम भी नहीं करूं पागल की तरह। हो गया। निश्चेता की खोज कौन किया था? इनिसेथिया का, इनिथेसिया का। हाँ, विलियम मोर्टन किया था 1846 में। आपका नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, आसानी वाले गैस का प्रयोग करते हैं, क्लोरोफॉर्म का प्रयोग कर सकते हैं, ईथर का प्रयोग करते हैं, ये सब इनिथेसिया में प्रयोग करते हैं। थोड़ा दीजिएगा तो हंसने लगेगा। हाँ। हजार दीजिएगा मर जाएगा। पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन कौन खोज किया था? किससे प्राप्त किया जाता है? ये कवक से। जैसे पेनिसिलिन हो गया, टेरामाइसिलिन हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, क्लोरोमाइसिटिन हो गया, ये सब कुछ है प्रतिजैविक है। एंटीसेप्टिक के जन्मदाता जोसेफ लिस्टर। बताइए, कैमरा दूरबीन के लेंस में विद्युत बल्ब में कौन सा कांच? फ्लिंट कांच। फ्लिंट कांच। कैमरा दूरबीन और विद्युत बल्ब में फ्लिंट कांच। प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में कुछ नहीं है, पायरेक्स कांच है। ट्यूबलाइट, बोतल और प्रयोगशाला में दैनिक उपयोग में बर्तन में सोडा कांच। दैनिक बर्तन में सोडा कांच, ट्यूबलाइट में सोडा कांच। धूप चश्मा के लेंस में बदलेगा क्रूस कांच। अधिक ताप गर्म करने के लिए प्रयोगशाला में जो बर्तन बनाते हैं उसका पोटास कांच। अधिक टेम्परेचर पर रखने के लिए जो होता है बर्तन प्रयोगशाला में वो पोटास कांच। चश्मा के लेंस में धूप के चश्मा क्राउन कांच का प्रयोग करते हैं। चलिए, केमिस्ट्री हो गया खत्म। स्टार्ट कर लिया, बोली था ना कर से ना लिया, वही चलेगा।
हम लोग चालू बिना चालू कर ले लगे लिख लगे सर